हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज, जहां हर मंगलवार शाम 6 बजे आपके सामने एक चैप्टर प्रस्तुत करता है उषांक घई। हाँ जी, तो आज बारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इससे पहले मैंने चुम्मेश्वरी, सीबीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड, पीवाईक्यूज, बेहतरीन केस स्टडीज आपको कराई थी। लास्ट लेक्चर में वो था रिलेशन एंड फंक्शन। नहीं देखा? देख लो यार, तुम्हारा ही भला हो जाएगा। और अगर देख लिया है तो आज हम बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। देखो, कॉन्टेक्स्ट इस पूरी सीरीज का एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि वन शॉट ऑलरेडी बन रखे हैं, धमाकेदार वन शॉट बन रखे हैं, और एक नहीं दो बन रखे हैं। इनमें से कोई एक को देखकर अपनी एनसीईआरटी का बेसिक लेवल, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग को कवर अप करेंगे। यहां पर आपके बेसिक डिटेल सारी की सारी मिल जाएंगी। आप इनको ब्रशअप करके फिर इस वाले लेक्चर पे आना, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम जितनी भी स्लाइड्स हैं 43 स्लाइड्स हैं, जिसके अंदर लगभग 36 से लेकर 37 क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट कम होंगे। कॉन्सेप्ट ब्रशअप करूंगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन अगर आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो आपको इन दोनों में से कोई एक लेक्चर देखकर आना पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर ऑलरेडी आता है देन वेल एंड गुड, हम इस लेक्चर को शुरू करने के लिए तैयार हैं। गॉट इट? इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इससे पहले कि आप और आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एक बारी एनसीईआरटी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर ले। उसको ये आने चाहिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं तो आज कराने वाला हूं। रेफर ओल्ड एनसीईआरटी। यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पुरानी एनसीईआरटी को रेफर करें। इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर रेफर करें। उसके अंदर नई एनसीबी ऑटोमेटिकली आपकी कवर अप हो जाएगी। आज के जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, उनके जो सोर्सेज हैं, वो पहली बात तो एनसीईआरटी है ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड और सीबीक्यू जो क्वेश्चन है वो आपकी अपनी चहेती विनर सीरीज से है। विनर सीरीज एक ऐसी ऐतिहासिक किताब होगी आगे जाकर, ये मैं लिखित में देता हूं, जिसके अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन मिलेंगे लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से। अगर आप एनसीईआरटी और मेरे इन लेक्चर से संतुष्ट नहीं हो पाते हो तो गो फॉर दिस बुक। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट पिन भी कर दूंगा। आज के बहुत सारे क्वेश्चन विनर सीरीज के भी, ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज शुरू करते हैं। और आज शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूंगा कि नंबर्स की इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में कितनी ज्यादा है ना। नंबर्स मतलब 1 का 2 और 2 का 1 हो जाए तो इंसान कितना भद्दा लगता है। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर हंस रहे होगे आज। मैं नॉर्मली से 1 नंबर बड़ी दाढ़ी रखता हूं, बॉयज विल रिलेट। भाई आज मैंने ट्रिमर उठाया और मैंने 2 की जगह 1 यहां से उड़ गई थी, तो पूरी उड़ानी पड़ी। दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स, यू नो, द पावर ऑफ नंबर्स। आज नंबर्स ने उषांक को ब्लफ कर दिया। आओ अब हम ब्लफ करते हैं नंबर्स को। चलो, ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। फंक्शन शुरू करते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, 11th में भी और 12th में भी। तो वहां से एक वर्ड आया था फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन होता है जिसकी डोमेन रिपीट नहीं करती। ये हमने सबने पढ़ लिया। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी समझ लिया। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन दोनों होते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की तो बहुत सारी वैरायटी है। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इन सब के ग्राफ, डोमेन, रेंज और अतरंगे फॉर्मूले। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये चैप्टर तो है ही है, लेकिन आने वाले बहुत सारे चैप्टर, मतलब पूरी की पूरी 12th मान सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत से बच्चे हमारे पेड बैचेस के अंदर आते हैं, या यूट्यूब पर मुझे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मिलते हैं, जो मुझे ये कहते हैं कि सर मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ देते हैं, मेरा ट्रिग्नोमेट्री ही वीक है। 11th क्लास में मैंने तो स्किप ही कर दिया था। तो बेटा, अगर आपने तब स्किप कर दिया तो इस बार आप स्किप नहीं कर पाओगे। गो एंड वॉच दैट लेक्चर, मेरा एजुकेशन चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप पिछले साल की एनसीईआरटी उठाओ, फॉर्मूला एप्लीकेशन सीखो, फॉर्मूला याद करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का गेम, पाई, रेडियन, वो सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। पहले दूसरे क्वेश्चन में ही फंस जाओगे आप अभी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर समझा भी अच्छा रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो बच्चों को ऐसा फील आता है। अच्छा, बच्चों को ना डी ग्रेड होने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। डी ग्रेड का मतलब है पीछे जाने में।
बच्चों को लगता है मैं 12th में आ गया हूं, मैं 12th का संभालूं या 11th का जाकर पढ़ूं। अरे भाई, जो तुमने गलतियां की थी उसको सुधार कर आना पड़ेगा तुमको। शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो झपट्टा मारने के लिए पीछे जाता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वीक है तो जाकर पहले ड्रॉ कर ले, वरना आपको ऐसा ब्लर ब्लर सा नजर आएगा, मजा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, सबके ग्राफ, डोमेन, रेंज के बारे में बात की थी। आज हमें उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है जी। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक बात बताई थी, या लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है जी। यानी इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव तभी वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। यानी हम उसका इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे, यानी अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं fx इज इक्वल टू साइन एक्स, अब बाइजेक्टिव का मतलब होता है वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर बच्चों बात देख रहा हूं कि अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं तो आई विल गेट 0 आंसर, लेकिन मैं पाई पुट कर रहा हूं तो भी आई एम गेटिंग 0 आंसर। तो 0 पर और पाई पर मुझे एक ही आंसर मिल रहा है, वो है 0। तो ये फंक्शन 1 तो हुआ नहीं। जो फंक्शन 1 भी नहीं है तो ये तो मैनी वन फंक्शन हुआ। तो जो फंक्शन 1 है ही नहीं तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा तो वो इन्वर्टिबल कैसे हो सकता है। सेम कहानी कॉस की भी है, टैन की भी है, सेक की भी है, कॉसेक की भी है। तो आपने मेरे वन शॉट में देखा होगा, ग्राफिकली मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो वो बाइजेक्टिव नहीं होता तो वो इन्वर्टिबल कैसे होगा। तो जबरदस्ती इस चैप्टर को बनाने के लिए या इस फंक्शन को इन्वर्टिबल करने के लिए हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम कह रहे हैं एक्स की जगह ना आप कुछ भी नहीं डाल सकते, आप एक्स की जगह सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में डालो, फिर देखो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। हमें लगा भी कि हाँ, -π/2 और π/2 के बीच में ना वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही कोई वेला बच रहा है, तो यानी ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। तो साइन एक्स की ये हमारी क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो साइन एक्स का जो भी रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो बच्चे को पता है। तो अब ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका जो इनवर्स निकला यानी f इनवर्स x, वो कैसे निकला वो हमारे सिलेबस में बचा नहीं है। वैसे इनवर्स निकालना नहीं बचा, ठीक है, वो पहले आया करता था, अब नहीं आता। तो f इनवर्स x जो आया बेटा वो आ गया साइन इनवर्स x। बस इतना बता दूं, एक नॉर्मल फंक्शन का जब मैं इनवर्स निकालता हूं तो एकदम उल्टी चीजें हो जाती है। यानी जब डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। साइन एक्स फंक्शन की डोमेन, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। एक्चुअल में x जो साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है बेटा एनी रियल नंबर। आप -∞ से इन्फानाइट कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन इस फंक्शन को 1 बनाने के लिए, ऑन टू बनाने के लिए हमने इसकी डोमेन को श्रिंक कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। कई बच्चों के मन में सवाल होता है, सर यही क्यों, कहीं और भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, जैसे π/2 से 3π/2 पर भी ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डोमेन्स निकल के आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको प्रिंसिपल डोमेन का नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल डोमेन बोल देते हैं। यानी एक ऐसी जो यूनिवर्सली फॉलो हो। तो -π/2 से π/2 अब यूनिवर्सली फॉलो होती है साइन एक्स की डोमेन, अगर उसको इन्वर्टिबल बनाना है। तो अब ये तो इनवर्स बन गया, तो रेंज डोमेन बन जाएगी, डोमेन रेंज बन जाएगी। तो अब इसकी जो डोमेन हो जाएगी, वो हो जाएगी -1 से 1, और जो इसकी रेंज हो जाएगी जिसको हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं, वो हो जाएगी बेटा क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। और ये जो कहानी मैंने भी आपको बताई, ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अप्लाई करती है। इस कहानी को अगर और डिटेल में या ग्राफिकल अप्रोच से जानना है तो आप वो वन शॉट के पहले 20 मिनट 25 मिनट देख लो, और मैंने बहुत डिटेल में जाकर आपको पढ़ाया हुआ, जिसको और डीपर एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। वरना इससे भी काम चल जाता है, पेपर में मार्क्स भी आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी ठीक ठाक रहती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे हर एक फंक्शन की डोमेन रेंज, जिसको हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहेंगे, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को ये याद होनी चाहिए।
यानी साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी, यानी एक्स की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो, -1 से 1, लेकिन जो आपका उत्तर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। कॉस इनवर्स एक्स फिर वही -1 से 1, आंसर 0 से पाई आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। कॉसेक की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 ही रहेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये आपको सारी की सारी प्रिंसिपल ब्रांच और डोमेन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच, और ये होती है डोमेन। ज्यादातर आपको ये याद रखनी है, क्योंकि अभी हमें बहुत नीड होने वाली है इसकी, क्षण क्षण में नीड होगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो इस पेज को तो याद रखना है। 1 मार्कर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बता दो, डोमेन बता दो, रेंज बता दो। अभी हम डोमेन और रेंज निकालना भी सीखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो इसको तो भैया दिल में छाप लो, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहां पर बच्चा कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं जो हमें याद रखने हैं। अब जैसे क्या होता है कि बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो मन में बोलते हैं, बच्चे और टीचर के बीच में एक बात चलती है कि ये कैंसिल होता है। एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आंसर सीधा एक्स आता है, लेकिन ये वो वाला एक्स होना चाहिए जो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कहीं ना कहीं ऐसे लाई कर रहा है साइन इनवर्स साइन π/6, तो आप बेझिझक होकर π/6 आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है। लेकिन कहीं अगर आपको गलती से दिख गया ऐसे और आंसर दिख गया आपको 3π/2 विच इज ग्रेटर देन π/2, तो मैं इसको कभी भी 3π/2 नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच में लाए नहीं करता। मैं फिर बोलूंगा, जो कहानी मैं आपको साइन में समझा रहा हूं, ये सारी की सारी कहानी कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट सब में एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। तो यानी अगर कहीं ना कहीं ये जो हमने लिखा है कॉस के केस में अगर आता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो एक्स का आंसर 0 और पाई के बीच में ही होना चाहिए। मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। वैसे मुझे पता है कि इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, दैट इज 2.1, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो, एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कभी भी साइन, टैन और कॉसेक इनवर्स का एंगल नेगेटिव हो जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, याद रखोगे। कभी भी कॉस, कॉट और सेक का एंगल नेगेटिव हो जाए तो पाई माइनस लग जाएगा, ये भी बात को याद रखना। कॉस, सेक और कॉट, इसका माइनस आ जाए, अगर एंगल इनवर्स का एंगल माइनस आ जाए तो बाहर पाई लग जाएगा। एंगल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव आ जाए तो पाई माइनस बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, ये वाली बात अभी मैं हटा देता हूं। लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, और बीच बीच में यहां पर आके मैं बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट टू रिमेंबर्स तुमको बताता रहूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आओ जी, सॉरी माय इंग्लिश इज वेरी पुअर, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आइए, तो ये याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगी ताकि बच्चों का थोड़ा वार्म अप और मन लगा रहे। जैसे tan इनवर्स √3 है और sec इनवर्स -2 आ गया। अब देखो sec माइनस में है तो पाई लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको 10th की भी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। 10th में tan √3 कब होता था भैया? होता था π/3, यानी 60 डिग्री पर होता था। ठीक है जी। इसमें माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पाई माइनस sec इनवर्स 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं? आओ चेक करते हैं। क्या π/3 इसकी प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है? 10 का क्या है देखो, -π/2 से π/2, तो π/3 होता है 60 डिग्री, π/2 होता है 90 डिग्री। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं इसको काट के सीधा क्या लिख सकता हूं? π/3 लिख सकता हूं। माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, सेक ये भी वैल्यू होती है बेटा π/3 पर, ये भी वैल्यू होती है π/3 पर। अब काट सकते हो। क्या सेक की वैल्यू π/3 आ सकती है? देखते हैं भैया, क्या सेक की वैल्यू π/3 आ सकती है? बिल्कुल। 0 से पाई, π/2 नहीं हो सकती, 0 से पाई के बीच में हो सकती है। तो अगर आप इसे याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहां पर आ गया π/3 माइनस पाई। मुझे पता है तुम्हारे मन में एक सवाल भी चल रहा है इस समय कि सर अभी तो आ रही हैं वैल्यूज उसके ब्रैकेट के अंदर, उसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, व्हाट इफ ना आए तो जानने के लिए अभी इस एपिसोड को थोड़ा आगे देखो, अभी बताते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहां आ गया 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई, तो आंसर आ गया -π/3 विच इज डी ऑप्शन। सिंपल है, सिंपल है।
वो 2.1 आपको आनी चाहिए, ऑल रिलेटेड टू 2.1 एक्सरसाइज। अब जैसे ये भी 2.1 एक्सरसाइज से रिलेट कर रही है, आपको उल्टा चलना होता है, मतलब 2.1 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे, उससे ऊपर लेवल क्वेश्चन है। अब यहां पर आया बेटा tan इनवर्स। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। यह आया 2 cos 2 sin इनवर्स। वी ऑल नो साइन में वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पर होती है। क्या मैं इसको काट सकता हूं? हां, क्योंकि π/6 π/6 माइनस π/2 और π/2 के भीतर लाई कर रहा है। तो पहले अपने आप से पूछ जरूर लेना। यह आया 2 cos 2 इंटू π/6 आ गया, ये कट जाएगा। tan इनवर्स 2 cos, इसको बोलते हैं बेटा π/3। वी ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/3, cos π/3 वो होती है बच्चों 1/2। यहां भी मैं ना मल्टीप्लाई ही डाल देता हूं, तो मैं लगे पता नहीं क्या ही लिख दिया। यहां आया बेटा tan इनवर्स 1। तो tan में तो वैल्यू 1 बहुत जगह होती है, लेकिन हमको वो वैल्यू डालनी है जो प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए। ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। तो ये आ गया, एक्सेप्ट π/2 होती है शायद, तो यहां पर आ गई π/4 विच इज दिस आंसर। ठीक है जी, सिंपल चल रहा है, बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूं, और 2.1 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन के ऊपर मैं 2.1 लिख रहा हूं कि ताकि तुम्हें पता चले कि 2.1 से भी कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता था पहले ऑफलाइन और अब ऑनलाइन, तो बच्चे कहीं ना कहीं 2.1 को बहुत इग्नोर मारते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो अच्छा, यहां पर आया, अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cos इनवर्स। पहले तो आ गया यहां पर भैया नेगेटिव, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसको तो भैया पहले माइनस को बाहर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब आपके पास इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके आ गए, कई तरीके हैं, ठीक है ना। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ना एक मकसद भी है, पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में लगेगा। मकसद क्या है मैं आपको देखो, अभी यहां पर 1/2 था बाहर, अच्छा 1/2 तो cos π/3 पर भी होता है, तो मैंने वो क्यों नहीं लिखा। मैं यहां cos π/3 भी तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा। तुम्हें पता है मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाहर साइन है, अंदर साइन होगा तभी कैंसिल होगा। तो मकसद यही है, कोशिश करनी है कि बाहर साइन है और अंदर मेरा कुछ साइन का कुछ बन जाए तो मेरा काम हो जाए, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर मेरे पास दो तरीके। पहला मैं क्या कर सकता हूं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। पहला फॉर्मूला तो ये है, पहला ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले कॉस इनवर्स माइनस थीटा को सॉल्व करूं, जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, जो बहुत ज्यादा चेंज लेकर नहीं आएगा, आगे जाकर भी किया जा सकता है, जैसे मर्जी कर। तो मैं यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये होता है 2 साइन थीटा, दिस इज होल थीटा, कॉस इनवर्स माइनस 3/5 कॉस इनवर्स माइनस 3/5, ऐसे हो गया बेटा, कॉस इनवर्स माइनस 3/5। बोलो भैया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कॉस इनवर्स माइनस 3/5 आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं, तो द आंसर इज यस, मैं इसको इससे काट सकता हूं। कॉस को कॉस इनवर्स से काटोगे तो माइनस 3/5 आ जाएगा, माइनस 3/5। सर लेकिन एंगल तो नेगेटिव आ गया है, अगर एंगल नेगेटिव का पॉजिटिव करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, अभी बताता हूं। देखो पहले एक एक कर को सॉल्व करो कि ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो यहां आ गया पाई माइनस कॉस, सॉरी, यहां आ गया कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। यहां पे लगेगा ना बेटा, फॉर्मूला कहां लगेगा, अंदर लगेगा। कॉस इनवर्स माइनस एंगल जो होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एंगल होता है। आप चाहते तो इधर भी एक फॉर्मूला लगा सकते थे, यहां आ गया साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स एंगल आ गया। अब ठीक है, ये काम मैं आपको कह रहा था ऊपर भी कर सकते थे, एक बारी भी हो जाता, आपकी इच्छा थी। अब देखो हमें 11 का एक फॉर्मूला आना चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है।
साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। साइन 180 हो गया ना, माइनस थीटा इज साइन थीटा। थीटा क्या है बेटा हमारा? कॉस इनवर्स 3/5, ये हमारा थीटा है। ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है यार, कहां भागना है। फिर इधर आया बेटा कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। लिख देता हूं तुम्हारे लिए, क्या याद रखोगे? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। अब तुम्हारे बहुतों बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे, कितने याद रख लूंगा? 11th। मैं बार बार बोलूंगा 11th, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं यहाँ पे 12th पढ़ाने आया हूँ, मैं 11th पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुतों बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं 11th पढ़ाना शुरू हो गया था। मैं फिर भी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये कट गया देखो, -2। अब यहां पर देखो कॉस और साइन कब कटेगा वो देखना है तुमको। कॉस और साइन कब कटेगा मैं तुमको 1 सेकंड में बताता हूं, ध्यान से देखना भैया। यहां मैं साइन इनवर्स लिख रहा हूं, कॉस, अगर कॉस इनवर्स 3/5 को मैं थीटा लिख दूं तुम्हें समझाने के लिए, सिर्फ तुमको, आपको पता है ना कॉस इनवर्स वहां जाकर कॉस बन जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कॉस इनवर्स वहां जाकर साइन इनवर्स वहां जाकर टेन इनवर्स वहां जाकर टेन थीटा बन जाएगा। अगर मेरा कॉस थीटा 3/5 है तो मुझे पता है, तुम बता दोगे कि मेरा साइन थीटा 4/5 होगा बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर मेरा बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है तो परपेंडिकुलर 4 आएगा। तो इसको मैं दोबारा यहां ले आऊंगा, तो साइन इनवर्स 4/5 ये भी थीटा आ गया बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर कॉस इनवर्स 3/5 है वहां पर मैं साइन इनवर्स 4/5 लिख सकता हूं। जहां पर कॉस इनवर्स 3/5 है वहां पर मैं कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकता हूं। अभी एक स्टेप में इसको भी एज इट इज लिख लो यार, कोई बात नहीं। अब इससे ये कट सकता है, इससे ये भी कट सकता है। -2 × 4/5 इंटू में 3/5, तो यहां पर आया -24/25 इज द आंसर। दैट इज डी ऑप्शन। ढूंढने से नहीं मिलते ये क्वेश्चन। मैं फिर भी इतना डेप्थ में आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी की सारी बातें वन शॉट्स में हो रखी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा एक बारी तो जिक्र हो ही जाए। तो वी कैन इजीली कन्वर्ट एनी साइन इनवर्स टू टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स यूजिंग पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले। तो कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने साइन इनवर्स 4/5 में कन्वर्ट कर लिया, इजी जॉब। अब वो कट सकता है, अब वो कट सकता है, आंसर आ गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से ट्राई करेंगे कि पहले ही हम पाई माइनस में खोल लेंगे, देखो क्या काम आसान होता है या और मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो वो भी देखना। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि यही एक तरीका आसान तरीका, नहीं। चलो अब बात छिड़ी है तो शांत करके भी दिखा देता है तुमको। अगर मैं इसको वैसे करता, देखो साइन 2 कॉस इनवर्स है तो यहां पर क्या लगेगा भैया, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। ठीक है जी, साइन ये आ गया भैया 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। साइन 180 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ये आ गया। बेटा फिर भी आपको फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, कौन सा? साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्वेश्चन छोटा नहीं हो रहा, उतना ही काम आएगा, कोई फायदा नहीं है इसको भी करने का, एक तरीका कर लो। क्लियर होगी बात? आगे देखेंगे। कुछ ना आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसे कुछ लोग हैं, टीचर्स ही हैं, लोग क्या हैं, टीचर्स ही हैं, जो ऐसी वीडियोस को ढूंढते हैं जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं, और उसमें ना कमियां निकालते हैं। अब वो क्या कहेगा कि सर, वो टाइम स्टैम्प भी देते हैं, वो अंकल जी हैं, सर हैं, जो भी हैं, सर तो नहीं बोलूंगा, टीचर होते तो ऐसे हरकत ना करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन का स्निप लेंगे और देखेंगे, ये देखो ये वाले मास्टर जी ने, मेरी कई वीडियोस बनाई उन्होंने, कह रहे ये मास्टर जी ने यहां से लेकर यहां तक एक एमसीक्यू को करने में टाइम वेस्ट कर दिया। अब उनको कौन समझाए, उन महापुरुष को, मतलब बियॉन्ड जीनियस पर्सन्स को कौन समझाए कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहा था,
आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर एक टीचर सिर्फ क्वेश्चन करने आता तो इस वीडियो की लेंथ आधा घंटा होगी। मैं 30 सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करने का दम रखता हूं। सिर्फ क्वेश्चन ही मुझे सॉल्व करना है। यस सर, ठीक है जी। चलो आपको कंटेंट दिया सर मैंने एक, आगे देखेंगे। अब तुम ढूंढने मत लग जाना सर को। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो भैया, ये तो औकात बाहर चली गई। क्या मैं इसको काट सकता हूं? क्या मैं इसको काट सकता हूं? क्या मैं इसको काट सकता हूं? देखो देखो देखो, आंसर मेरा पाई में दे रखा है, क्वेश्चन मेरा डिग्री में दे रखा है। बोलो अब देखो, अब ये वही वाली गेम है कि सर अगर प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आया तो क्या करना है, अभी बताते हैं ना। सबसे पहले ये आया बेटा कॉस इनवर्स, कॉस माइनस है। अब कॉस का माइनस तो एब्जॉर्ब ही हो जाता है ना यार, कॉस का तो माइनस एब्जॉर्ब ही हो जाता है, कॉस का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, वी ऑल। अब कॉस 680 डिग्री है। देखो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मेरे सारे आंसर रेडियन में, ठीक है ना। रेडियन में कन्वर्ट करना हर एक बच्चे को आता होगा। वो होता है पाई बाय 180 इंटू में डिग्री। ये आ गया, 0 से कटा 0, यह आ गया 9, और यहां पर आ गया जी 34, तो 34 पाई बाय 9 आ गया। तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस 34 पाई बाय 9। तो एक तो बच्चा ये करेगा भैया, सीधा काटेगा और सी लिख देगा, जो कि गलत है। हमारे कॉस की औकात है 0 से पाई, यानी 180 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 180 डिग्री से बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं ये है कितना। एक बारी मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। आप ये देखो कि ये कौन से घर में है, आपको पता है ना। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर ऐसे चलता रहेगा। यानी आपको ये देखना है ये लाई कहां कर रहा है। इसके लिए आपको 34 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा मन में। 34 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो 3.7 आ रहा है। तो यानी ये कहीं ना कहीं 3.7 पाई के अराउंड होगा। यानी इतना मैं समझ गया, ये पाई के 3 चक्कर तो काट चुका होगा, ये पाई के 3 चक्कर तो काट चुका होगा। ये कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा। और वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों 680 डिग्री कहां लाई करेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना। ये होता है 90 तक, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720। तो 630 से 720 कहां लाई करेगा, इधर लाई करेगा। चौथा घर है, कॉस का अपना घर है, राजा आदमी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं जो कि मैंने वन शॉट में भी दी थी। यहां पर थीटा आता है, यहां पाई माइनस थीटा आता है, यहां पाई प्लस थीटा आता है। ये जो ट्रिक नहीं है, वैसे ये तो कंक्लूजन था 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई का। तो यहां पर जब भी आएगा तो 2 पाई माइनस कर सकते हो, 2 पाई माइनस या 4 पाई माइनस, कुछ भी कर सकते हो, मतलब घूमता रहेगा। 2 पाई माइनस, 4 पाई माइनस, 6 पाई माइनस। तो गौर से देखेंगे तो कॉस, अगर मैं करता हूं 2 पाई माइनस 334 पाई बाय 9, अब भी मेरी वैल्यू जो है ना वो पाई से छोटी नहीं आ रही है। बेटा मैं क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के लेकर आया, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। गौर से देखो तो 18 माइनस 34 अभी भी ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो मैं 4 पाई पे जाऊंगा। और पहली बात तो ये कि ये एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा आई है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहां पर क्या हुआ था, एक चक्कर लगने के बाद ये दोबारा आया है। तो 2 पाई तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो आंसर तो 2 पाई से बड़ा ही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहां पर 2 पाई नहीं लूंगा, मैं यहां लूंगा 4 पाई। क्या लूंगा, 4 पाई। अब देखो बड़े प्यार से आ जाएगा, ध्यान से देखना। क्या मैं ध्यान से देखना, ये वैल्यू वैलिड हो रही है तुम्हारे, ये नहीं हो रही है। 4 पाई में से 9 जाएगा, सॉरी 36 माइनस 2 34 होगा कि नहीं होगा, एलसीएम लो। क्या मैं 34 पाई बाय 9 को 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। मैंने एलसीएम लिया 36 में से 2 आएंगे 34। अब सवाल ये उठता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 4 पाई है। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, मेरा एक चक्कर काटने के बाद दोबारा यहां पर आया। अगर 3 चक्कर काटता, मान लो ये ऐसे होता, एक चक्कर काटने से पहले इधर आ जाता, तो ये होता 2 पाई माइनस थीटा। समझ आ गई बात। अगर ये कहता कि भैया एक चक्कर काट लिया फिर दोबारा एक चक्कर काट लिया, तो ये हो गया 4 पाई माइनस थीटा।
ये कहता कि भैया एक चक्कर काट लिया, दो चक्कर काट लिया, तीसरे चक्कर के बाद आता तो 6 पाई माइनस थीटा। ये ऐसे चलता है गेम। तो 4 पाई, अब 4 पाई में से क्या माइनस करूं कि 34 पाई आ जाए? तो भैया देखो 4 पाई में से 2 पाई बाय 9 माइनस करूंगा तो 34 पाई बाय 9 आएगा। इतनी अलजेब्रा तो आपको करनी पड़ेगी, इतनी मैथ्स तो आपको लगानी पड़ेगी। अब ये कॉस का ही घर है तो सीधा आ जाएगा कॉस 2 पाई बाय 9। कॉस 4 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि ये इसी का घर है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 4 पाई माइनस थीटा, कॉस 6 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब मैं इसको आराम से काट सकता हूं तो मेरा आंसर आ गया भैया 2 पाई बाय 9। सीधा सीधा बेटा मेरा आंसर आ गया 2 पाई बाय 9, कुछ भी नहीं कर। क्या 2 पाई बाय 9 पाई से छोटा है? हाँ, ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है कहां पर भैया? 0 से लेकर पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ रहा है। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा ना कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं इसको। मुझे पता है अभी ना स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हैं ही अजीब, उसके बाद जब यही सेम क्वेश्चन दोबारा आएंगे ना तब आपको वर्क फ्लो समझ में आएगा, ठीक है ना? तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल गेम क्या चल रही है। अभी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं, तब ये बेस बन जाएगा आपके लिए। और देखते हैं अब जैसे ये क्वेश्चन आया 33 पाई बाय 5, ये लगभग वही क्वेश्चन है। अब 33 पाई बाय 5 का मतलब बताऊं क्या होता है? 180 डिवाइड बाय 5 इंटू में 33, तो 1188 डिग्री, समझ रहे हो? तो 1100 हो गया, 1100 हो गया। अब 33 पाई बाय 5, यहां पर कॉस है, यहां पर साइन है। ओके जी, अब देखो लगाओ दिमाग। मकसद दो काम करने हैं आपको। पहला, बाहर कॉस, यहां कॉस है, इसको साइन में बदलना पड़ेगा। और दूसरा, एंगल चेक करो कि ये कौन से घर में है। 33 पाई बाय 5, 33 पाई बाय 5, तो मैं इसको ये कह सकता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो आप ना ऐसे करो, जैसे पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो अगर गौर से देखें तो मैं इसको कर सकता हूं कहीं ना कहीं 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? गौर से देखो, इतनी मैथ तो लगा ही लोगे। 6 पाई, आपको पता है कौन से घर में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में 3 पाई बाय 5 का मतलब क्या हो गया? पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाय 5 इंटू में 3, नहीं, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। करके देख लो ना, करके देख लो। मन में 1 सेकंड लगता है, जिन बच्चे का मैथ्स वीक है 1 सेकंड लगेगा। देखो इसका, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कईयों को रेडियन में जल्दी समझ में आता है, इसको काट दो। ये आ गया कहीं ना कहीं भैया 36, तो 33 इंटू 36 हो गया 1188, इतना डिग्री हो गया, ठीक है जी। 720 तक हम यहां पहुंच चुके थे, ये 810 हो गया, ये 900 हो गया, ये 990 हो गया, ये 990 में ये जोड़ दोगे तो 1080 हो गया। 1080 में 90 जोड़ोगे, 1080 में 90 जोड़ोगे तो 1170 यहां हो गया। तो ये 1170 प्लस 90 इधर आएगा कहीं ना कहीं, तो 1188 भी तो यहीं आएगा। 1 सेकंड, पहले आपको क्वाड्रेंट का पता लगाना बहुत जरूरी है कि यहां पर हम लाई कर रहे हैं इधर, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये है। तो हम यहां पर घूम घूम के गए, कैसे गए? साइन इनवर्स कॉस 2 पाई नहीं, 3 पाई नहीं, सीधा 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। सबसे पहले अपने आप से बात करो कि ये वाले घर के अंदर, हम इस वाले घर में हैं, इस वाले घर के अंदर क्या कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आंसर इज नेगेटिव है। तो यहां पर आया साइन इनवर्स माइनस कॉस, देखो माइनस कॉस 3 पाई बाय 5, तो ये माइनस बाहर आएगा। तो पहले तो एंगल छोटा आया। अब मुझे क्या करना है? कॉस को यहां पे कन्वर्ट करना है। अब ये है 108 डिग्री के अराउंड। अब 108 डिग्री अभी भी यहीं पर ही है, तो यहां का फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस थीटा। तो ध्यान से देखना,
अगर मैं पाई लगाता हूं तो ये चेंज ही नहीं होगा कभी। आपको पता होना चाहिए, 11 में पढ़ा था, पाई और 2 पाई पर दोनों पर नो चेंज होता है। लेकिन अगर π/2 या 3π/2 जैसी कोई चीज आ जाती है, ऑड आ जाता है, तो वो चेंज हो जाता है। पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहां पर हमें कॉस को साइन में बदलना है मेरे बच्चों, कॉस को साइन में बदलना है। इसलिए मैं पाई और 2 पाई का सहारा नहीं लूंगा, मैं 90 का सहारा लूंगा। और अगर मैं ये है, अगर देखो भैया ये है 108 डिग्री है और 90 होता है π/2, मैं 90 में क्या जोड़ूं? चलो मैं तुमको ऐसे समझाता हूं। यहां अगर मैं ये लिख दूं तुमको समझाने के लिए, 90 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये 108 ही तो है। 90 प्लस 18 कॉस 90 प्लस थीटा इज अगेन माइनस कॉस थीटा। ये अगेन माइनस साइन थीटा आ जाएगा। माइनस बाहर फिर आ गया, साइन इनवर्स साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 डिग्री आ गया। ये काट सकते तो 18 डिग्री आ गया। आपको पता होना चाहिए 18 का मतलब क्या होता है, ये 180/10 यानी π/10। सी इज द राइट आंसर। π/10 यानी सी इज द राइट आंसर। रोलर कोस्टर क्वेश्चन है। अब देखो ये तुमको कितना आसान लग रहा होगा और ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता दूं, हमारी एनसीईआरटी में इसके बहुत बेसिक लेवल काम दिया हुआ है, वो आपको आना चाहिए, तब आपको ये थोड़ा सा हार्ड लेवल समझ में आएगा। और कई बच्चों की करने की अप्रोच इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो हमने यहां पर देखो, यहां तक तो हम पहुंच गए, माइनस बाहर हो गया, cos 3π/5 को। अब इसको अगर आपको लिखना है, सर मुझे तो एंगल डिग्री में समझ ही नहीं आता अब, ठीक है जी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस π/10। हाँ लिख सकते हो। देखो इसका एलसीएम लोगे फिर 3π/5 ही आ जाएगा, चेक कर लेना। यही तो लिखा है ना, 90 को π/2, 18 को π/10। अब cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर चला जाएगा तो π/10 आ। गॉट इट। समझेंगे और समझेंगे। अब जैसे साइन इनवर्स cos 3π/5 आया, अब ये तो आप खुद कर लोगे ना। देखो हम यहां तक तो पहुंच ही चुके थे बेटा, साइन इनवर्स cos 3π/5 यहां तक तो हम पहुंच ही चुके थे। तो इस बार ये आंसर हमारा माइनस π/10 आने वाला है। साइन इनवर्स cos की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, cos की जगह लिख सकता हूं, और सॉरी 3π/5 की जगह लिख सकता हूं वही 90 प्लस 18 डिग्री, 18 यही होती है। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस बाहर आ जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। मैंने कहा था पहले के क्वेश्चन, देखो हर एक लेक्चर पढ़ाने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों अलग होता है। मेरा इस लेक्चर को पढ़ाने का मुद्दा यह है कि मैंने एक तो रैंडम क्वेश्चंस डाल दिए हैं, पेपर में रैंडम ही आएगा, कभी मुश्किल कभी आसान, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कि ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में समा जाए। अब इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट संभालिए, इसके अंदर भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा लिए, ये आसान लगने लगा मुझे। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। और देखो डिफरेंट ही लेवल का बंदा था वो, एक अलग ही लेवल का बंदा था। चलो अब मैं आपको आपके 11th के एक फॉर्मूले से वाकिफ कराता हूं। क्या आपको पता है कि आपका साइन θ/2 का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? ये होता था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। यहां एंगल का आधा है, यहां एंगल का डबल हो जाता था। कॉस एंगल का आधा का फॉर्मूला होता था 1 प्लस कॉस थीटा डबल डिवाइड बाई 2। ऐसे ही tan θ/2 का फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इसके जैसा एक क्वेश्चन आज आपको होमवर्क भी जाएगा। ये कह रहा है tan, देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, cos इनवर्स √5/3 को थीटा ले लिया। तो मेरा अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या बन गया, ये पूरा का पूरा थीटा है, ये पूरा का पूरा क्या है थीटा है, और ये क्या डिवाइड बाई 2, तो tan θ/2 बच गया। बोलो बोलो बोलो।
और tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मेरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंप्लाइज दैट √5/3 किसकी वैल्यू है बच्चों? कॉस थीटा की वैल्यू है कि नहीं है? बस वो यहां डालनी है। इस प्रकार का हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अभी एक और भी आएगा, चिंता मत करो। तो कॉस इनवर्स वहां जाकर थीटा बन जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई √5/3। ठीक है जी। मेरे इस सीरीज का मोटिव ये है कि मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां पर कराऊं कि ताकि पेपर में डर और भयभीत ना हो। ठीक है ना। ये तो हमारी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। कॉस थीटा की वैल्यू सीधा सीधा आ गई √5/3। इधर भी आ गई बच्चों, ध्यान देना, 1 प्लस √5/3। एलसीएम शेल्सियम निकाल लो, शेल्सियम कुछ होता नहीं। इसके बाद थोड़ा सा रैशनलाइजेशन, ऊपर तो क्या बन गया भैया, 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, नीचे a² माइनस b² का अंडर रूट है। तो कहीं ना कहीं tan थीटा बाई 2 की वैल्यू जो आ गई है ये बाहर आ जाएगा 3 माइनस √5 डिवाइड बाय 9 माइनस 5, 4 होता है, 4 बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थीटा क्या था, दोबारा रिप्लेस कर देता हूं, यह आ गया कॉस इनवर्स √5/3। तो इसका आंसर आ गया 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। इट कैन ऑल्सो कम इन सब्जेक्टिव, 2 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। ये 1 मार्कर या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बड़े प्यार से। इससे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जो 2 मार्कर हो, सारे के सारे 1 मार्कर हैं। हाँ, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर ये 1 मार्क के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पेपर बहुत आसान बन गया तो 3 मार्क्स में भी आ जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स का जस्टिफाइड क्वेश्चन होता है। ठीक है जी। इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है। अभी आपने क्वेश्चन की एक वैरायटी देखी, अभी आपको ढूंढ ढूंढ के करने हैं आपको विनर सीरीज वगैरह से। tan हाफ कॉस था, इधर यहां tan की जगह साइन थीटा बाई 2 भी आ सकता है, साइन थीटा बाई 2। इधर कॉट भी आ सकता है, कॉट थीटा बाई 2, ये भी आ सकता है। और जरूरी नहीं है यहां पे कॉस ही हो। देखो तीनों फॉर्मूलों में आपको कॉस चाहिए, हाँ या ना। मान लो यहां पर साइन इनवर्स √5/3 होता तो मुझे मेरे साइन थीटा की वैल्यू मिलती, लेकिन मुझे कॉस थीटा चाहिए। है कोई ऐसा बच्चा जो ये बोल दे कि मुझे साइन थीटा से कॉस थीटा निकालना नहीं आता? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोरे तो तोले नहीं तोले, 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th, इतना तो आता है ना हमको। तो साइन थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा, मान लो यार कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें निकालना कॉस ही है, क्योंकि तीनों के तीनों फॉर्मूलों में कॉस है। मैं ऐसा करता हूं, मैं इतनी बातें कर रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं वो क्वेश्चन ही एक बार आपको करा ही देता हूं। मैं लाया हूं, जहां तक मुझे याद था मैं लेकर तो आया हूं। अगर मैंने हटा दिया, ये देखो मैं लाया हूं, ये रहा, देखो यहां साइन आ गया, सेम है। अच्छा, जरूरी नहीं है tan ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, साइन कॉस tan कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर मैं लेट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लेट किया, साइन इनवर्स 3/4 को मैंने थीटा ले लिया। ये क्या बच गया भैया मेरा, tan थीटा बाई 2, जिसका फॉर्मूला अभी बताया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। मान लो यहां पर tan ना होता, यहां पर होता साइन होता, तो यहां साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लग जाता, ठीक है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे थीटा की वैल्यू, सॉरी मेरे 3/4 की वैल्यू आ गई साइन थीटा। अगर मेरा साइन थीटा 3/4 है, 3/4 है, तो मेरे कॉस थीटा की वैल्यू जल्दी से कमेंट में फेंक कर मारो। मेरे बताने से पहले मैं देखना चाहता हूं कितना दम है तुम लोगों में। बता दोगे? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। यहां समझाता हूं, परपेंडिकुलर लगभग 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 16 माइनस 9, बेस की वैल्यू √7 आ जाएगी। तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ गया। तो यानी यहां पर मैं पुट करूंगा 1 माइनस √7 डिवाइड बाय 4, 1 प्लस √7 डिवाइड बाय 4, लगभग सेम आ गया। ये ऐसे आ गया एलसीएम लेने के बाद। फिर यहां पर हल्का सा हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन। सेम क्वेश्चन है, 4 माइनस √7 का स्क्वायर आ गया, a² माइनस b² आ गया। 4 माइनस √7, 16 में से 7 जाएगा,
16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे, क्या हो गया भाई उशांक तेरे को? 9 बचेंगे ना। क्या कर रहा भाई, क्या कर रहे भाई? 9 बचेगा और 9 बाहर आके 3 हो जाएगा। तो आंसर आया 4 माइनस रूट 7/3। क्लियर है जी? सेम क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल का क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान। इसके लिए आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल, ब्रांच और डोमेन और रेंज आनी चाहिए। कह रहे कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा और कॉस इनवर्स गामा की वैल्यू 3 पाई दे रखी है। ठीक है, आप मुझे बताओ कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स गामा और कॉस इनवर्स, पहले बीटा है, एक ही बात है, कॉस इनवर्स गामा की वैल्यू 3 पाई दे रखी है। यानी तीनों को ऐड करके, तीनों की वैल्यू को ऐड करके 3 पाई आ गया। ठीक है जी। हमें यह पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो कहीं ना कहीं 0 और पाई के बीच में लाई करता है, क्लोज ब्रैकेट। तो यानी हमारे कॉस इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पाई हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो अगर मैं 3 पाई को पाई प्लस पाई जोड़ दूं, मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है या 0 से ज्यादा पाई से कम। अगर इसमें से किसी भी एक की वैल्यू पाई से कम हो गई, ये पाई से ज्यादा हो नहीं सकती, ये पाई से ज्यादा हो नहीं सकती, मान लो ये पाई से कम हो गई, क्या तीनों का जोड़ 3 पाई आएगा? नहीं आएगा। यानी इन तीनों को इंडिविजुअली पाई 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 होना ही पड़ेगा, तभी ये 3 पाई बना पाएंगे, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इंप्लाइज दैट, सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ही लिखना है, कॉस इनवर्स अल्फा पाई के बराबर है, कॉस इनवर्स बीटा भी पाई के बराबर है और कॉस इनवर्स गामा भी पाई के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई कॉस पाई, बीटा की वैल्यू आ गई कॉस पाई और गामा की वैल्यू भी आ गई कॉस पाई। एंड वी ऑल नो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, बीटा आ गया -1 और गामा आ गया -1। अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों -1 आ गए। तुम राजा हो, यहां पे डालो, यहां पे डालो यहां पे डालो वैल्यू -1 भाई यहां पर ना अल्फा आएगा, मिस प्रिंटिंग हो रखी है, यहां पर अल्फा भी आएगा। ठीक है ना, मैं बता दूं तुमको, मुझे पता है ना क्वेश्चन क्या है, मैं तो कहीं टाइम से कराता जा रहा हूं। ये आया भैया, तो ये आया -2, तो यानी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, आंसर आएगा बेटा 6। सी इज द राइट आंसर। अब तो आंसर यार, अब तो तुमसे कुछ भी पूछ ले, अब तो तुमसे कुछ भी पूछ ले, हमारा आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा, अल्फा बीटा गामा। अब नीचे कुछ भी पूछे तुमसे। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो वैरायटी पूरी है, इसके जैसा ही ये क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल प्लस साइन इनवर्स जेड। अब हमको सेम वैसे वो लग गया लॉजिक, साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो π/2 आ सकती है। यानी ये π/2, ये π/2, ये π/2, तभी ये 3π/2 होगा, वरना और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2 को तोड़ के लिख दिया π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। इधर आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया π/2, एक्स की वैल्यू आ गई साइन π/2, तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई 1, यही वाई की वैल्यू होगी और यही जेड की वैल्यू होगी। राजा हुए। अब यहां पे 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3, -3 अपॉन में 1 + 1 + 1, ये भी आ गया 3, कट गया 3 - 1, आंसर आ गया 2। 2 ढूंढ लो, ये आ गया 2। भाई 1 की एनी पावर इज 1, ठीक है ना, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आया समझ में? तो इस लेवल के क्वेश्चन है भाई। अब जैसे देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, डोमेन के ऊपर सीधा क्वेश्चन है, अभी जो हम डोमेन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कॉस इनवर्स इसका डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब समझते हो ना, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, इसकी डोमेन मतलब इसकी वैल्यू। तो देखो हमें पता है कि जो हमारा एक्स होगा वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा।
मतलब इनफैक्ट ये वाला जो एंगल होगा, सॉरी, मतलब मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखना चाह रहा था, कॉस इनवर्स एक्स का जो एक्स होता है वो बिलोंग करता है -1 से 1। अब यहां पर हमारा एंगल ये है, तो यानी ये किसके बीच में होना चाहिए, कुछ भी पुट कर लो, -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 2x - 3 -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। भाई कॉस इनवर्स में जो x होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आ सकता है, आप ऐसे ही करोगे, 3 इधर 3 इधर, तो इधर हो गया भैया 2, ये -3 है ना, उधर जाके 3 ऐड कर लो। चलो ये भी दिखा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आज की डेट में। यह आ गया 2, पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जाते हैं। अब 2 डिवाइड कर लो, तो यह आ गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 से 2। मैं इस x की जगह 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट कर सकता हूं, 1 भी पुट कर सकता हूं, 2 भी पुट कर सकता हूं, तो मेरा आंसर आ गया बेटा डी। सिमिलर ऐसे और भी होगा, आगे जाकर देख लेंगे, अभी और आएगा तो विल सी टू इट। ठीक है जी, अब तो सब्जेक्टिव है। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, तो मैं आपको पहले कुछ एक फॉर्मूले लिखवाना चाहता हूं। 3 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले वाले पेज पर ही लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। जैसे यहां पर ये लिखे थे बेटा हमने, ये रहे फॉर्मूले। 4th फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो टोटल होता है वो π/2 होता है। ऐसे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का टोटल भी π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट, मतलब एंगल सेम होने चाहिए, π/2 आएगा। सेम काम इसमें जो स्लाइड नंबर जो 15 अभी चल रही थी हमारी, वहां पर भी यही है। देखो सबसे पहले तो कॉस वहां जाकर 0 बन जाए, कॉस इनवर्स बन जाएगा। यह आया साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0। अब कॉस में वैल्यू 0 कब होती है, यू ऑल नो। कॉस में वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पर। तो यहां आ गया कॉस 0 की जगह कॉस π/2। नाउ वी कैन कैंसिल देम, तो मेरा LHS तो वही रहा, लेकिन जो मेरा RHS आ गया वो आ गया π/2। हमें पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू π/2 कब होगी, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/5, x की वैल्यू आ गई 2/5, इजी पीजी। ठीक है ना, प्रैक्टिस हो रही है, मजेदार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और देखेंगे फिर, और मजे लो, फिर तुम भी याद रखोगे। चलो अब पहले मैं एक ही लेवल के सारे क्वेश्चन कराना चाहूंगा, एक ही लेवल के सारे क्वेश्चन कराना चाहूंगा, या पर्टिकुलर ऑर्डर से स्टार्ट हो जाते हैं। यहां तक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, एक MCQ बचा है बस लास्ट, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहे हैं जी tan इनवर्स दिस प्लस सेक इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अब आपको लगेगा सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, मुश्किल है। चलो आई चैलेंज यू, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस। 1 मिनट 2 मिनट लगाओ, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, पॉज करके 1-2 मिनट लगाओगे, देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब दिया। और ऑनेस्टली कसम लगेगी सही सही जवाब दोगे, सर मैंने टाइम बिटवीन में कर लिया काम। ठीक है, जो आपने टाइम दिया था। देखो इसमें क्रैक क्या करना है, दिस इज द लेवल ऑफ CBQ। इसमें क्रैक ये करना है कि दोनों में से ना, देखो ऊपर तो यही है, नीचे √3 कॉमन आ रहा है। देखने में क्वेश्चन कितना भी मुश्किल लगे, है बड़ा आसान। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे से √3 कॉमन आ गया, सेम बन गया। ऐसे यहां पर अगर देखोगे तो ऊपर से अगर आप गौर से देखो, ऊपर से गौर से देखो, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, नहीं 4 कॉमन आ गया, 4 ही कॉमन आ गया। क्या बचा, 4 कॉमन आ गया, 2 + √3 बचा। और नीचे देखोगे तो 3 कॉमन आ गया, तो ये भी 2 + √3 बचा। तो कहने को ये है कि इतने बड़े बड़े नंबर जान के दिए हुए हैं कि ताकि कट जाए। यह आ गया tan इनवर्स। क्या ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, क्या ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। सेक इनवर्स 2/√3 आ गया, बताओ क्या ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है हमारा, बोलो भाई है कि नहीं है। तो tan में वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan में वैल्यू 1/√3 होती है π/6 पर। और सेक में वैल्यू ये कब होती है, ये भी होती है π/6 पर।
तो यहाँ पर आ गया भैया π/6, यहाँ पर भी आ गया π/6, 2π/6 बोले तो π/3, 2π/6 बोले तो π/3, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने मुश्किल लगता है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो वो आसान ही पाया जाएगा। चलो, बहुत ही बेहतरीन। अब यहां पर आकर हम एक बात करेंगे। आप लोगों ने मेरा वन शॉट देखा होगा, वन शॉट फर्स्ट भी देखा होगा, कईयों ने सेकंड देखा होगा। तो मैंने वहां पर एक बात बोली हुई है, अगर आपने ढंग से देखा उसे, तो कि एक बात बोली हुई है कि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। कुछ टीचर कहते हैं कि भैया नई एनसीईआरटी के फॉर्मूले अगर नहीं है तो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, ओल्ड क्या नया क्या आप इस्तेमाल कर लो। लास्ट ईयर तक मैं भी, अगर मेरा पुराने बच्चों से देखो, मेरे पेड बैचेस के बच्चों से बात करो, ऑफलाइन वाले बच्चों से बात करो, तो मैं करवा देता था। मतलब मैं लगभग एक क्वेश्चन दो तरीके से करता था। मैं कहता था कि हम यूजिंग ओल्ड फॉर्मूलाज और विदाउट यूजिंग ओल्ड फॉर्मूलाज। पहले मेरी आइडियोलॉजी जो थी वो यही थी कि भैया हम पुराने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जब ओएसएम आया और पता चला कि भैया कई टीचर से मैंने बात की, वो कह रहे बच्चों मतलब पुराने फॉर्मूले, क्योंकि अभी क्या है ना, पेपर चेक करने वाले लोग बहुत सारे हैं, है या ना। अब कोई ये कह रहा होगा कि भैया पुराने फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते, मार्किंग स्कीम के अंदर मान लो पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं और आपने कर रखा है, तो देयर इज माइट चांस कि आपका आंसर कट जाए, ठीक है ना। तो जो 2 10 इन, मुझे कई बच्चे टोकते हैं, मेरे पेड बैच में भी टोकते हैं। अच्छा, पेड बैच से याद आया, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो और आप ये वीडियो 14 अगस्त 15 अगस्त 16 अगस्त से पहले देख रहे हो ना, तो साइंस एंड फन के इतिहास का सबसे बड़ा डिस्काउंट 60 to 80%, एकदम याद आया, मैंने आपको बता दिया। CUET का फुल ईयर कोर्स 750 रुपये में, 12th का नॉर्मल बैच 750 में, महापैक 1500 रुपये में। तो ये 14 15 16 मेरे को याद आया, मैं कब बता दूं, ठीक है ना। वो ऐप का लिंक कुछ नहीं दे रहा, आप जाकर साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये एकदम याद आया। तो मेरे पेड बैच के बच्चे मुझे टोकते, सर ये तो उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने इस साल जो भी पढ़ाया है पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, मेरी कोशिश यही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम यही कोशिश करेंगे, हमें a-b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ ले जाओ, हमारा tan a बेस्ट तरीका क्या है, और ये वाला क्वेश्चन मेरी विनर सीरीज का क्वेश्चन है। tan a x√3 अपॉन में 2k माइनस x आ गया, इसको भी यहां ले जाओ, ये आ गया tan b, वैल्यू आ गई 2x माइनस k अपॉन में k√3 आ गया। tan a और tan b की वैल्यू आ गई। हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया tan a माइनस बी का, जो कि 11वीं कक्षा का फॉर्मूला है। यह आया tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये हमारे 11 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a? tan a की वैल्यू क्या है? ये है बेटा x√3 अपॉन में 2k माइनस x, माइनस इसकी वैल्यू आ गई 2x माइनस k अपॉन में आ गया भैया k√3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस x√3 अपॉन में 2k माइनस x इंटू में 2x माइनस k अपॉन में k√3। समझ रहे हो? बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना। आओ जी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ गया कहीं ना कहीं tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, एलसीएम लगाया, यह आ गया 3kx, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस k को 2k माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय, दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इधर भी एलसीएम ले लूं, तो खामा का उसको लिखना तो बेवकूफ़ी है। और यहां पर आया कहीं ना कहीं प्लस √3x इंटू में 2x माइनस के। मुझे पता है आपका बड़ा मन कर रहा होगा √3 से √3 काटने का, लेकिन मेरे को बड़ी पिक्चर दिखी तो मैंने बेस से बेस काट दिया और ये सेम रखा। गौर से देखेंगे कि अब ये क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंड विल सी कि हमारा आंसर क्या आता है। यह आया 3kx, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर आया 4kx माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस kx डिवाइड बाय, इसको करेंगे, यह आ गया
2√3 k², क्या नहीं, यहां पर आ गया 2√3 k², है ना, 2√3 k² माइनस √3 kx, इधर आया प्लस 2√3 x² माइनस √3 kx, ये आया बेटा, देखो ठीक है जी। अब देखेंगे इस ब्रैकेट को हम ओपन करने वाले हैं, यहां आया, अभी देखने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन देखना बहुत आसान सा आंसर निकल के आएगा। ये देखना भैया, 3 माइनस 5, तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2kx बचा, -2x² बचा, -2k² बचा, होल डिवाइड बाय 2√3 k²। देखो कोई सेम दिख रहा है तुमको, कोई सेम दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहां लिखा मैंने 2√3 k² प्लस 2√3 x² माइनस 2√3 kx। ऊपर और नीचे ना लगभग सेम चीज है, मैं आपको बताता हूं, मुझे पता है थोड़ा अजीब है लेकिन यही तो कॉम्पिटेंसी है। अब इसके अंदर आप अगर -2 कॉमन लेते हो तो बचता है kx प्लस x² प्लस k², और यहां से अगर आप 2√3 कॉमन लेते हो तो यहां से बचता है k²। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे से कहीं गड़बड़ हुई है क्या दया? हाँ, मैंने ये साइन चेंज नहीं किया ना, मैंने साइन चेंज नहीं किया, ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। और अगर 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 मैं माइनस कॉमन नहीं लेता, सिर्फ 2 कॉमन लेता हूं तो यहां माइनस आएगा। समझ गए ना, समझ गए ना, मैंने ये माइनस इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया था लेकिन इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने कर दिया। मैंने यहां से सिर्फ 2 कॉमन लिया तो मेरा ये बचा, मैंने यहां से √3 कॉमन लिया तो मेरा k² x² और माइनस kx बचा। तो ये से ये तो कट गया, इससे ये कट गया, मेरे tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 आ गई। वी ऑल नो tan में वैल्यू 1/√3 कब होती है? वो होती है tan π/6 पर। तो मेरे a माइनस b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब एक्चुअली देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भाई इससे ज्यादा मुश्किल वो 33 π/5 वाला था। यहां पर बस एक पॉइंट था, एक स्टेप आप इसको यहां लेकर गए, आप इसको यहां लेकर गए, बस पहला tan a tan b की वैल्यू आई और मैंने 11th क्लास का tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि 11th क्लास में ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे, हमें a प्लस b की वैल्यू निकालनी होती थी तो पहले हम sin a प्लस b की वैल्यू निकालते थे। सेम काम मैंने किया, सेम काम मैंने किया। अगर ये क्वेश्चन यहां पर इनवर्स का ना होता, tan a और tan b की वैल्यू दी होती, तो ये सेम क्वेश्चन मैं 11th क्लास के बच्चों को भी दे सकता हूं, जो कि मैं देता भी हूं। मतलब मैं यहां पर tan इनवर्स नहीं देता, मैं कहता हूं tan a ये है, tan b ये है, आपको a माइनस b की वैल्यू निकालनी, ये काम वो आराम से कर लेंगे। समझ गए? प्लस माइनस अपने हाथ से जरूर निकालना। अब ये क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड टू 2.1 ही है, जो मुझे पता है तुम आराम से कर लोगे, मेरी नीड नहीं है। साइन इनवर्स वहां जाकर साइन बन जाएगा बेटा, यह आया k tan 2 cos इनवर्स में √3/2 होती है π/3 पर, ठीक है जी, 30 पर 60 पर, और यहां पर आ गया भैया साइन π/3, इधर आ गया भैया k, ये तो 60 पर होगी ना, नहीं 3 पर ही होती है। हाँ उल्टा हो गया ना भाई, उल्टा हो गया ना, क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ये भूल गया। cos π/6 जो होता है वो √3/2 होता है ना, तो यहां आ गया k tan 2 इंटू π/6 कट गया तो यहां आ गया, और यहां पर वैल्यू क्या आ गई भैया, यहां पर वैल्यू आ गई √3/2 अंडर √3/2। k tan इधर आया भैया π/3, यह आया √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है √3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई नो दैट। k की वैल्यू हाफ 2024 के पेपर में आया था। 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हेंस प्रूव्ड, कई बार प्रूव कर दिया। अब यहां पर अब देखो क्या है कि मकसद नहीं भूलना, ठीक है ना, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको बोलूं, हम जितने भी ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करने वाले हैं आज की डेट में, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन, एक को भी मत छोड़ना,
सारे के सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 में दोबारा दिखेंगे, क्योंकि वहां जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। तो हमको मकसद हमारा ये होना चाहिए कि अगर बाहर cos है तो अंदर भी cos बनाना है। ठीक है जी, बस और कुछ नहीं, कोशिश ये करनी है। अब जैसे ही x आया, मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू 1/2 प्लस √3 माइनस, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ में आ गया √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, इसको जोड़ूंगा मल्टीप्लाई करूंगा यही आ जाएगा ना। अब मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं x की जगह तो पुट कर रहा हूं आपका भैया cos थीटा, इधर भी इधर भी और इधर भी, और 1/2 को मैं पुट कर सकता हूं लेट्स से cos फाइ। अगर 1/2 cos फाइ है तो √3/2 sin फाइ हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले भाई cos फाइ 1/2 है, जहां cos 1/2 होता है वहां sin √3/2 होता है। इतनी बातें पता होंगी आप। मैंने यहां पर x की जगह cos थीटा पुट किया, cos इनवर्स x की जगह cos थीटा, और यहां आ गया cos फाइ प्लस इधर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां आ गया बेटा sin फाइ। मकसद नहीं भूलना, कट जाएगा, यह आ गया थीटा cos इनवर्स। ध्यान से देखोगे मैंने फॉर्मूला बनाया बड़ी चालाकी से, cos x cos y, ये होता है sin x sin y। होता है कि नहीं होता। अब अंदर हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है जिसको हम बोलते हैं cos थीटा माइनस फाइ। बोलो बनाना, ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ठीक है ना, सीखना पड़ेगा ये। काटो, ये आया भैया थीटा प्लस थीटा माइनस फाइ आ गया, थीटा प्लस थीटा माइनस फाइ, तो यहां पर आ गया 2 थीटा माइनस फाइ। अच्छा, क्या मैं उल्टा भी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस फाइ माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूं। तो मेरा एक आंसर आएगा थीटा प्लस फाइ माइनस थीटा आ गया। अब दोनों में से कौन सा ठीक है ये आपको ये बताएगा कि जो मेरा x है वो 1/2 और 1 के बीच में है, जो मेरा x है। ठीक है जी। अब मेरा जो यहां पर x था वो था cos थीटा, तो cos सॉरी cos थीटा की जो वैल्यू है यहां पर अगर मैं मन में पुट करूं, cos थीटा की वैल्यू 1/2 से बड़ी है और 1 से छोटी है। cos में वैल्यू 1/2 π/3 पर होती थी और ये π/2 पर होती थी। ठीक है जी। तो यानी कहीं ना कहीं 60 से 90 के बीच में मेरा cos थीटा की वैल्यू है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos फाइ? चेक करेंगे, फाइ की वैल्यू क्या है 1/2 है, cos की वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है जी। यानी ये छोटा हुआ, यानी फाइ मेरा क्या हुआ, छोटा हुआ या बड़ा हुआ? चेक करेंगे, मैं आपको फिर बताता हूं। मेरी x की वैल्यू है cos थीटा, मैंने x की वैल्यू क्या डाली है cos थीटा। cos थीटा हाफ से 1 के बीच में है, तो यानी मेरा थीटा कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, ये मेरे थीटा की वैल्यू होगी, हाँ या ना, ये मेरे थीटा की वैल्यू होगी। अच्छा, मेरे फाइ की वैल्यू ढूंढो। अब मुझे ये देखना है ना फाइ बड़ा है या थीटा बड़ा है, ये चेक करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं अपने फाइ की बात करूं, चाहे इधर से ले लो, मेरे फाइ की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट, वो कितनी आ रही है चेक करो, एग्जैक्ट आ रही है 60 डिग्री। ठीक है ना, फाइ की मेरी वैल्यू आ रही है 60 डिग्री और वो इसी के बीच में आ रहा है, यानी मेरा थीटा छोटा भी हो सकता है। अच्छा, थीटा मेरा फाइ छोटा है, तो फाइ जो है वो है 60 डिग्री था क्या, आई एम सॉरी मैंने 30 ले लिया, तो ये आ गया 30, 60 डिग्री आ गया। तो यानी जो मेरा फाइ है वो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है थीटा से। ठीक है जी। तो फाइ छोटा है, फाइ छोटा है तो थीटा माइनस फाइ आंसर डालेंगे, ना कि फाइ माइनस थीटा डालेंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? दोबारा देख लो, मैं हटाता नहीं हूं तुम्हारे लिए। ये देखो,
मैंने x की, ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं 4-4 बारी बता रहा हूं तुमको। x की वैल्यू cos थीटा है, तो मेरे थीटा आ गया π/3 से π/2 के बीच, यानी कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू की जो रेंज है वो 60 से 90 के बीच में। लेकिन मेरी फाई की रेंज क्या है? फाई की रेंज नहीं है, फाई की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। फाई की वैल्यू आ रही है सीधा cos इनवर्स हाफ। cos में वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री यानी π/3 पर, यानी थीटा तो π/3 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन फाई जो है वो π/3 ही है। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? थीटा बड़ा हुआ ना। तो हम थीटा में से, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ताकि आंसर मेरा पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो ये करने की कोई नीड नहीं है। अगर मेरा फाई बड़ा होता तो मैं ये वाला काम करता। अभी मेरा आंसर ये आ गया। थीटा क्या है बेटा? मेरा cos इनवर्स x है थीटा, माइनस फाई की वैल्यू क्या आ गई? फाई क्या आ गया? फाई क्या आ गया? फाई की वैल्यू आ गई मेरी π/3। अभी तो निकाली ना फाई की वैल्यू, वो आ गई π/3। तो ये आंसर छोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इससे आंसर बदल जाता है। ठीक है ना? चलो, अब ऐसी एक्स पुट करने वाले 2-4 क्वेश्चन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही पुट करना है? अंदर मकसद पूरा करना है। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और दिखाता हूं। चलो, लगातार पहले वही क्वेश्चन कर लो जिसके अंदर कुछ पुट करना है मेरे को। ठीक है जी, मैं पहले वही ढूंढ के तुमको करा देता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन, बाहर है tan इनवर्स, अंदर मुझे tan बनाने की कोशिश करनी है। तो लेट से मैंने पुट किया x को cos थीटा पुट कर लिया। चलो, तो यहां पर आ गया tan इनवर्स। अब देखो cos थीटा से तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कुछ होता है? नहीं होता, तो नहीं बन रहा। क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है? बिल्कुल होता है। तो हमने यहां पर tan पुट करना पसंद किया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में यहां पर आ गया tan थीटा। आप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बाहर tan है और अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं tan बनाने की भी कोशिश करनी है, तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। तो यहां पर आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, बाहर आके sec हो गया। ठीक है जी, अभी भी बाहर tan है, अंदर tan तो बना नहीं। साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये आया 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और ये आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो यहां आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। भाई साहब अभी भी नहीं बना। फिर आ गए मेरे टैटू वाले फॉर्मूले, अगर 11th में मुझसे पढ़े हो तो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा होता है। 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा होता है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, और नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहीं पर आके बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि उनका 11 स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, बस यही स्ट्रांग करना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। भाई 2 से 2 काट गया, साइन से साइन कट गया। tan इनवर्स अंदर क्या बना भैया? tan थीटा बाई 2 बना। तो सीधा आंसर आ गया थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स x। तो मेरा आंसर आ गया हाफ tan इनवर्स x। ठीक है जी, सिंपल, आसान है जी। तो आपको यहां पर पुट करना देखना पड़ेगा कि मुझे डालना क्या है। मैं और देखता हूं, मैं और ढूंढता हूं तुम्हारे लिए कि हम इसके अंदर क्या क्या और पुट कर सकते हैं, क्या क्या और पुट कर सकते हैं। अब जैसे अगला ही क्वेश्चन ले लो, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर यहाँ पर x की जगह मुझे पता है तुम शायद tan थीटा ही चेक कर रहे होगे। तो tan इनवर्स यहाँ पर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा आ गया बेटा। वी ऑल नो दिस इज sec थीटा एंड दिस इज tan थीटा। कट तो नहीं रहा है, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है 1 बाय कॉस, ये होता है साइन बाय कॉस। तो यहां आ गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा मैं ये भी बता दूं, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। यहां से लेकर यहां तक 1 मार्कर ये क्वेश्चन बनता है, और यहां से लेकर आगे तक 1 मार्कर ये भी क्वेश्चन बनता है। ये तो 1 मार्क से ज्यादा बनेगा। अगर आपने मेरा 1 शॉट देखा है तो वहां पर एक प्रकार का क्वेश्चन 4 से लेकर 5 बार ही आया था। ये वही है 1 प्लस साइन थीटा। देखो मैं 1 को क्या लिख सकता
1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है जी, 1 को लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल का आधा कर लो तो क्या है, एंगल सेम ही तो है। और साइन थीटा का अभी जो फॉर्मूला लगाया था, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये कहां से ला रहे हो फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले 11th क्लास के हैं भाई। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हमारा ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। टैन इनवर्स फॉर्मूला बन गया बेटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और नीचे देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। और यहां बन गया भैया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो गौर से अगर हम देखेंगे तो हमारा प्लस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो आंसर आया tan इनवर्स। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन तुमने कभी नहीं देखा, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने 10 बारी देखा है अगर तुमने वन शॉट देखा है या एनसीईआरटी भी सॉल्व किया। हमारी एनसीईआरटी में 3 बारी आता है। मुझे पता है तुम चिल्ला के बोल रहे होगे सर कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड तो कर दो, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं बाय कॉस थीटा बाई 2 एंगल। ठीक ठीक, तो यहां पर आता है भैया tan इनवर्स, इधर बन जाता है 1, इधर बन जाता है tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू, चलो 1 इंटू छोड़ दो, यह आ गया tan थीटा बाई 2। अब मैं यहां 1 इंटू तो लिख ही सकता हूं ना भाई, कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1 आया, साइन को कॉस से डिवाइड किया तो tan आया, 1 आया, यहां tan आया, इंटू में 1 लिख दिया। अब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं अगर तुम कहो तो, क्या मैं 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल, फॉर्मूला बनाना है ना, मकसद बाहर tan है अंदर भी tan बनाना पड़ेगा। tan थीटा यह आ गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आ जाएगा यहां क्यों नहीं लगाया। tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये बना बेटा। अब अंदर मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। अब इसको काट दो, मेरा आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स x, तो हाफ tan इनवर्स x। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 में दोबारा पढ़ने हैं। पहले हमें क्या करना होता है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते, पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। एक स्टेप और आगे सीखना बस आपको। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस में से एक है ये सारे, ढूंढ ढूंढ के देख परख के मिर्ची वो कहलाए ऐसे, एवरेस्ट का तीखा लाल, याद है तुम्हें? ये एवरेस्ट का तीखा लाल जैसा है, कहां गया? ये देखो, ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब पुरानी एनसीईआरटी की बात करो तो ये डायरेक्ट टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला, लेकिन हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। हम यहां पर x की जगह tan थीटा ले रहे हैं और y की जगह tan फाई ले रहे हैं, ठीक। यहां आ गया tan हाफ, सर ऐसा क्यों? 11th के फॉर्मूले माय ब्रदर, 11th के फॉर्मूले, 12th की मैथमेटिक्स, 11th की ट्रिग्नोमेट्री, 12th मैथमेटिक्स, 11th ट्रिग्नोमेट्री फॉलोज माय ब्रदर, खोजेगा इसको। ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये आया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आया? ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, याद आया? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, किसका होता है? cos 2 थीटा का। tan 1/2, यह आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, यह आ गया cos इनवर्स, यह आ गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। tan हाफ, यह आ गया 2 थीटा, मतलब ये 5 हो गया ना,
और ये आ गया 2 फाई, 2 से 2 काट दो, खाली क्या बचा, tan थीटा प्लस फाई, ये 2 कॉमन लेके कट गया ना। अब tan थीटा प्लस फाई, फिर 11th का फॉर्मूला है भैया, फिर 11th का फॉर्मूला है, क्या है, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन में 1 माइनस tan थीटा tan फाई, tan थीटा tan फाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वो थी x, ये थी y, 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब एनसीईआरटी का ही सवाल है, लेकिन पिछले वन शॉट में देखोगे तो शायद अलग ढंग से कराया होगा, यहां अलग ढंग से कराया है। ठीक है जी, ठीक है जी, सिंप्लीफाई वाले सारे हो गए। अब जैसे ये वाले देखो, इसके अंदर पुट नहीं करना, लेकिन ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है। देखो अभी अभी आप लोगों ने किया ऐसा क्वेश्चन, सेम अभी किया ना बेटा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कॉट इनवर्स, जितने क्वेश्चन करो उतने कम है। टैटू वाला फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां आया 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2, सेम अभी tan की फॉर्म में किया था, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, यहां पर बचा भैया साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2, यह आ गया कॉट इनवर्स, यहां आ गया भैया tan एक्स बाई 2। अब क्या करें, फंस गए हम, अब क्या करें, फंस गए हो, ये तो कटेगा नहीं, फिर सोचो। टेंथ पे जाना पड़ेगा। क्या मैं tan को लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है, कट गया, आंसर आया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये मेरा आंसर है। समझ गए, समझ गए। अब जो क्वेश्चन दूंगा खुद ट्राई करने की कोशिश करना बेटा। स्टार्टिंग से चल लो, क्या रह गया, स्टार्टिंग से चल लो। ओए हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले रह गया, जैसे ये क्वेश्चन है, एक तो वो रह ही गया, वो तो करा ही रहा हूं। tan इनवर्स एक्स, अब यहां तो देखो मकसद क्या है, मकसद क्या है, मकसद क्या है, मकसद है एक्स की जगह tan थीटा पुट करना, ताकि इधर बन जाए tan इनवर्स tan थीटा। मकसद वही है भैया, पूरे चैप्टर में एक ही मकसद है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर ये किसका फॉर्मूला है, गौर से देखोगे तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां बचा थीटा, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये आया 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा, ये आया 3 थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या था, इधर चला जाएगा, थीटा आ गया 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है जी। और वी ऑल नो, चलो यह आ गया 3 tan इनवर्स एक्स, चलो 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 चलो, पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, यह आ गया 3 tan इनवर्स एक्स। आगे देखेंगे RHS, RHS के अंदर भी x की जगह अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो ये आया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये भी हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। कट के 3 थीटा, थीटा की वैल्यू फिर से क्या है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है जी, बराबर आ गए, बराबर आ गए, बराबर आ गए, प्यारा क्वेश्चन। ठीक है जी, मजा आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें मजा आ रहा होगा सॉल्विंग वाले। अब देखो ये सिंप्लीफाई वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे ना, होमवर्क में दे सकता हूँ। मकसद वही है, कुछ ऐसा करो कि बाहर tan बन रहा है तो अंदर भी tan बन जाए। तो यहाँ तो सीधा टैटू वाले सवाल हैं, जो सीधा ही टैटू आ गया। 1 माइनस, अच्छा देखो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, 2 से 2 कट गया, यह आया tan इनवर्स, यहां आ गया tan एंगल का आधा, आंसर आ गया एंगल का आधा, खत्म। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन, सिंपलीफाई क्वेश्चन। जो भी सिंपलीफाई वाले मैं सोच रहा हूं पहले वो निपटा दूं बेटा सारे। अब जैसे अब मुझे बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन कराने की नीड पड़ेगी मुझे, सेम करा दिया, क्या करेंगे बेटा, अभी इसी की बात कर रहा था मैं, अब डिवाइड करेंगे बाय कॉस एक्स। अब पूरे
एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, नई में पुरानी में देख लेना, जहां पर a cos x दे रखा है, यहाँ पर a cos x b sin x ऐसे करके, तो वो वाला भी कर लेना, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारा होमवर्क में दे सकता हूँ। काफी सारे क्वेश्चन अब हम लोगों ने कर लिए, लेकिन एक दो प्रकार के क्वेश्चन रह गए हैं। वह पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले, थोड़े से किए, थोड़े से और बचे। और सॉल्विंग वाले, अभी हमने सॉल्व वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आजकल छाए हुए हैं, कराता हूं। देखते हैं, अब स्टार्टिंग से चलते हैं, मुझे लगता है स्टार्टिंग से चल लेना चाहिए, जो मिस रह गया उसको फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 22 से शुरू हो जाते हैं अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 10 एक क्वेश्चन बचे। प्रूव दैट कॉस, अब देखो बाहर कॉस है, अंदर दोनों में कॉट और साइन आ गया, ठीक है ना। अब मकसद हमारा यही है बेटा कि हम कहीं ना कहीं बाहर कॉस है तो अंदर भी उसी जैसा कुछ बनाए। या एक देखो, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। यही तो कहता है, बोलो मेरे बच्चों। मैं कह रहा हूं कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सिर्फ एक ही चीज मुझे ऐसी नजर आ रही है जो डायरेक्ट कट रही है, वो है ये, और कोई नहीं कट रही। इतना तुमको मैंने अभी पढ़ा दिया है कि मैं यहां पर साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स 4/5 पुट कर सकता हूं। बोलो बच्चों, 4/5 पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ऐसे ही यहां कॉस है, अगर मुझे कॉट को कॉस इनवर्स में खत्म करना हो, देखो बड़ा सिंपल होता है बेटा, बड़ा सिंपल होता है। कॉट इनवर्स कितना है बेटा, 3/2 है, इसको थीटा ले लो, तो ये 3/2 कॉट थीटा हो गया। 10th में पढ़ा था कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेटा मेरा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, वी ऑल नो, ये आ जाएगा 9 + 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √13। तो मैं कह सकता हूं मुझे बाहर चाहिए कॉस, तो मुझे चाहिए कॉस थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 3 में √13 आ गया। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 3 में √13। ठीक, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब कॉट को साइन में बदलना है, देखो कॉट को कॉस में बदल लिया तो साइन में भी बदल ही लूंगा, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 2 था, समझ रहे हो। तो बस अब यहां पर आया साइन, अंदर आ गया साइन इनवर्स 2 में √13। वही तो करना है जो भी स्टार्टिंग में किया था हमने। काटो, 4/5 इंटू 3 में √13 माइनस 3/5 इंटू 2 में √13। तो एलसीएम आया 5√13, इधर आ गया 12 - 6, तो 6 में 5√13। यही आपको प्रूफ करना। ठीक, सिंपल सा लॉजिक। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले। ये हो गया। कहाँ है रिमोट भाई मेरा, ये रहा रिमोट। अब हम रिमोटवा का काम करेंगे, ये वाला कर लेंगे। अभी अभी हमने किया था, होमवर्क दे सकते हैं हम आपको। cos x की जगह क्या आ जाएगा, cos² x/2 माइनस sin² x/2, और ये आ गया cos² x/2 प्लस sin² x/2, 2 sin x/2 cos x/2। फॉर्मूला कट गया था, फिर ये उसी जैसा क्वेश्चन बन जाएगा जो भी मैंने आपको एक और होमवर्क में दिया है। ये देखते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नई वाली में है या नहीं पता नहीं। इसमें से देखो आपको इसको बराबर प्रूफ करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला ये 9/4 कॉमन आ रहा है, LHS लिया मैंने, 9/4 कॉमन आ गया। क्या बचा बेटा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है, पढ़ा था। यहां दिखाता हूं दोबारा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा की जगह कॉस इनवर्स थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख दिया। लेकिन मेरे RHS में तो साइन ही है,
तो मुझे अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लेट करेंगे वही कॉस इनवर्स। अरे यार हमने 2.2 में कितने सारे क्वेश्चन किए ना, ये आ गया थीटा 1/3 कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली बात है मेरे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2/3। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आ जाएगा 2√2। निकाल के दिखाऊं क्या? अरे यार ऐसे मत करो, बुजुर्ग आदमी को तंग मत किया करो यार। ये आया √8, अब √8 क्या होता है? 2√2 ही तो होता है। तो मतलब अब मेरा ये कन्वर्ट हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूफ करना सही है। चलो जी, चलो जी। हाँ। भाई देखो आज लगातार 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम कैटेगरी के हैं। चलो मकसद पूरा करते हैं पहले तो। ये टैटू वाले फॉर्मूले 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos यहां आ गया साइन स्क्वायर x/2, इधर आ गया 2 cos स्क्वायर x/2। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं एक ही कैटेगरी के ले आया हूं, लेकर जान के आया हूं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक, अब इसमें से √2 कॉमन लोकर नष्ट कर लो और स्क्वायर बाहर आ जाएगा। √2 कॉमन लेके नष्ट हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या आ गया? अब मत कहना सर जी आप कर रहा हो, दिल टूट जाएगा उशांक का। दूसरी बारी समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या करना है? सर वही करना है। अब देखो, अब ना स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कितनी बारी आ गया, आज मजा आएगा। देखो यहां तक तो नहीं था कोई भी। चलो सबसे पहले ये आया हमारा, इधर बनेगा नंबर 1 टाइम, ये इधर भी बनेगा, इधर भी cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स बनेगा पहला। उसके बाद आया ये दूसरा। ठीक है जी, मैं करा चुका हूं पहले आपको, ये दूसरा आगे दिखते रहेंगे। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चुम्बेश्वरी टैग क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ट्रिगो का नस नस लग जाएगा, बहुत मजा आता है। देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को थीटा ले रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा tan π/4 प्लस थीटा। और ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये कई जमानों पुराना क्वेश्चन है। π/4 माइनस, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैं देख रहा हूं, जब से मैं पढ़ रहा था तब भी देखता था इस क्वेश्चन को। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे भैया tan x प्लस y का। क्या होता है? tan x है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, tan y 1 माइनस tan x tan y। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है 1% भी। tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y। वी ऑल नो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां आ गया 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। यह आ गया 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, यही आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, यह आ गया 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हाँ जी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह आ गया, यह आ गया। अब ओपन करो होल स्क्वायर, यह आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan स्क्वायर थीटा। यह आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan θ/2। यहां tan आएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? फॉर्मूला लगा दिया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। गौर से देखना, ये कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? 1 प्लस 1 2 हो गया, ये भी 2 tan स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो, अपॉन में आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ तुमने? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, अभी लगाया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, उल्टा हो गया, 1 अपॉन में cos 2 थीटा का। एक्चुअल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर आ गया
2 अपॉन में cos 2 थीटा। उल्टा हो गया ना, एक्चुअली cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस अपॉन में 1 प्लस, तो ये उल्टा हो गया। अब हमारा ध्यान से देखना, ये मेन स्टेप है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू थी हाफ cos इनवर्स a बाई बी, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आया भैया 2 अपॉन में cos इनवर्स a बाई बी आ गया, कट जाएगा, या आ गया 2b ऊपर चला जाएगा, 2b अपॉन में a। मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मुझे इससे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता, है बहुत सारे, ढूंढोगे खुदा मिलता है, लेकिन मेरा दिल के करीब है। बहुत बारी यूटी मिड टर्म पीरियोडिक में देखा है मैंने, ठीक है ना। चलो प्रैक्टिस करना बेटा इस क्वेश्चन की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये सॉल्व वाले क्वेश्चन हम एक ही साथ सारे करेंगे, देखते हैं उसके अलावा कुछ तो नहीं बच गया। सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई, ये देखो ये फिर से आ गया तीसरी बारी, ठीक है ना। अब देखते रहो, सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, यहां पर ये आ गया भैया चौथी बारी, समझ रहे हो, सिंप्लीफाई हो गया, दिस ऑल्सो सिंप्लीफाई, ये सॉल्व की वैल्यू है, ये भी सॉल्व करना 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 है, ये आप खुद कर सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो। अभी हमने ऐसा कई क्वेश्चन किए, इसको करने के दो तरीके हैं, पहले वही 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस, ये सेम बनेगा बेटा, ये आ गया हमारा पांचवी बारी, ये सेम बनेगा हमारा, अगर हम रैशनलाइजेशन नहीं करते। अगर आप रैशनलाइजेशन करते हो तो भी हो जाएगा, ये हमारी एनसीईआरटी में भी था और मैंने अपने वन शॉट में भी कराया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, पांचवा आ गया, ये पांचवी बारी आ गया। अब यहां पर देखो ये भी छठी बारी क्वेश्चन आ गया, अगर मैं देखो छठी बारी ये क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन छठी बारी, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट कर दूं, कोई दिक्कत है तुम्हें? एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट कर दिया, अब ध्यान से देखना भाई, अब कह दो कि ये मैंने नहीं कराया, अभी तुमको कह दो कि ये मैंने नहीं कराया, कह दो कि तुम मेरी हो वरना मर जाऊंगा, ये देखो कह दो मैंने नहीं कराया, कह दो cos x आ गया, आया ना, सेम क्वेश्चन आया ना, सेम क्वेश्चन। देखो मैंने कहा ना छठी बारी, बेटा कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली ना, ठीक है ना, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कहां तक जाएगा, तो ये पांचवा है तो ये छठा है, ऑलरेडी डन, ये क्वेश्चन तो करा ही दिया मैंने आपको, समझ गए। तो अब ये जो पॉइंट आ गया ना कि कहीं तुमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे कहीं दिखे, तो कहीं ना कहीं हमें समझ जाना चाहिए कि कॉस से डिवाइड होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया अब तो ये। चलो जी आगे देख लेते हैं। हाँ ये तो बहुत आसान है, तो तुम खुद भी कर लोगे, मैं करा देता हूं, चलो तुम भी याद रखोगे। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आखिरी कैटेगरी बची है वो है सॉल्विंग वाली, वो कर लेते हैं अभी हम, ठीक है ना। साइन इनवर्स अगर देखा जाए तो बेटा ये 1/√2 ही है, तो a की वैल्यू π/4 आ गई, अच्छा प्लस आगे भी है, ये तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 ये आ गया, ठीक है जी। भैया माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, 1/2 होता है ये, तो यहां आ गया प्लस पाई माइनस π/3, तो a की वैल्यू आ गई, एलसीएम लिया तो इधर आ गया भैया हमारा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, तुम 4 पाई से उठ के पढ़ाई करना, 15 माइनस 4 11 π/12, ये ए की वैल्यू आई है। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालेंगे, बी आ गया tan इनवर्स, ये वैल्यू होती है tan π/3 पर, माइनस बाहर आ जाएगा पता ही है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, यह आ गया कॉट π/3 पर, ठीक है जी। तो b की वैल्यू आ गई π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो b की वैल्यू यहां पर आ गई भैया 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो b की वैल्यू आ गई माइनस π/3। तो हमें क्या निकालना भैया, हमें निकालना a प्लस बी, तो ये 11 π/12 आ गया माइनस π/3 आ गया, एलसीएम आ गया 12, 11 पाई माइनस 4 पाई, तो विच इज 7 π/12 इज द आंसर, कुछ भी नहीं है यार, 2024 के पी वाई, ठीक है जी।
डन है। चलो अब चलते हैं सॉल्विंग। सॉल्विंग का मतलब होगा सिंप्लीफाई देख लिया, प्रूफ दैट देख लिया, अब हमें चलना है सॉल्विंग वाला क्वेश्चन, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। अब ये जो एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता अगर मैंने यही मुहिम चालू की है तो। वैसे तो एक नई पुरानी एनसीईआरटी में फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। उससे लगा के 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, कहां गया, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ tan डालना पड़ेगा। अबे जबरदस्ती के सौदे हैं भैया, अब क्या, मैं तो खुश नहीं हूं इससे। अबे जबरदस्ती के सौदे हैं और क्या है, दोनों तरफ tan डालना पड़ेगा कि ताकि मैं 11th वाला फॉर्मूला लगा पाऊं tan x प्लस वाई का। आंसर वही आएगा, देखो एक स्टेप बढ़ गया, यह आ गया tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, पूरा ही x है बेटा, ठीक है जी, और tan y, ये पूरा का पूरा y है, इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan बाय 4 की वजह। यहां पर क्या बचा भैया 2x, यहां बचा 3x, 1 माइनस 2x इंटू में 3x। अब इसको सॉल्व करके तो भाई बच्चा बच्चा x की वैल्यू निकाल लेगा। अब इसको सॉल्व करके तो बच्चा बच्चा x की वैल्यू निकाल लेगा। सॉल्व का मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। तो यहां आ गया 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के निकाल लेना यार, निकाल लेना यार, निकाल दो। अरे यार तुम भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा था। देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 6x कॉमन आया, यहां बचा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आया 6x माइनस 1, एक आया x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 1/6 आ गई और एक माइनस 1 आ गई। दोनों एक एक करके ना डाल के देख लेना कि वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं यहां पर -1 पुट कर रहा हूं तो ये tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे 1/6 पुट करता हूं, 1/6 पुट करने पर tan इनवर्स 1/3 आ रहा है और tan इनवर्स 1/2 आ रहा है। अच्छा, tan की वैल्यू तो इन्फिनिट भी जा सकती है, तो दोनों वैलिड है भाई, दोनों की दोनों वैलिड है भाई, दोनों की दोनों वैलिड पड़ेंगी, दोनों वैलिड पड़ेंगी जी। माइनस करने 5 चाहिए ना, 6 माइनस 1, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों वैलिड आंसर आएंगे। डन है। अब जैसे और पीछे चलते हैं, यहां पर हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर थोड़ा सा आइडियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा यहां पर हमको। अभी क्या है कि जैसे मैं इसको यहां पर लेके जाता हूं तो कुछ होगा नहीं। देखो क्या करता हूं, इधर उधर तो भैया तुमको करना ही पड़ेगा, तुम जानते ही हो, तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। मुझे भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, मुझे सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रख सकते हम। तो जैसे ये ऐसे आया, ठीक है ना, ये ऐसे आया, मैं कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं। देखो पहली बात तो सबको एक जैसा बनाना बहुत जरूरी है। ये आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलो भैया फॉर्मूला है कि नहीं है, है कि नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, यस और नो। तो अब यहां पर आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स विच इज π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स वहां जाकर साइन बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हो गया भैया ये कॉस थीटा, इसको इधर एक्स को इधर, 1 माइनस कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आ गया। यहां बन गया टैटू वाला फॉर्मूला, ध्यान से देखना, टैटू वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर सिर्फ थीटा, यानी एंगल का आधा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर इसका आधा, तो 2 गायब हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं 2 कहां चला गया, फॉर्मूला है
अच्छा O2 बाहर आ गया, नहीं भाई नहीं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर सिर्फ थीटा होता है, 2 थीटा की जगह थीटा आता है, इज इक्वल्स टू एक्स चल ही रहा है। अब देखना भैया, आपको समझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां स्क्वायर लगा रहा हूं, होल स्क्वायर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। अब ये कट जाएगा, ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इधर ले आओ, x से x मत काट देना, 12वीं वाले बच्चे x से x मत काट देना, x की दो वैल्यूज आएंगी, x कॉमन लोगे, 2x माइनस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू हाफ हो गई, दोनों में से कोई एक वैलिड भी हो सकती है। अगर मैं यहां 0 पुट कर रहा हूं तो ये पाई बाय 2 आ गया, सॉरी ये 0 आ गया, ये पाई बाय 2 आ गया, ये भी पाई बाय 2 आ गया, बराबर आ गया। अगर मैं हाफ पुट करता हूं, साइन में वैल्यू हाफ होती है पाई बाय 3 पर, पाई बाय 6 पर, पाई बाय 6 पर, और ये आ गया पाई बाय 3, दोनों वैलिड आ रही है, दोनों वैलिड आ रही है, आपको चेक करना पड़ेगा डाल डाल के। हमारी एनसीईआरटी में भी एक आखिरी एग्जांपल है, एकदम लास्ट एग्जांपल, वो ये है, एकदम एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है, इसको आप ट्राई करोगे, सेम है, लास्ट एग्जांपल है एकदम, मैंने पुराने वन शॉट में करा रखा है, सेम सेम इसके जैसा है, डिट्टो सेम इसके जैसा है, आप ये ट्राई करोगे, इसमें दोनों में से कोई एक वैल्यू वैलिड होती है। मैं और करा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं और भी करा रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी आगे करा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये सेम ही क्वेश्चन है। फिर ये वही क्वेश्चन आया, देखो साइन इनवर्स वहां चला जाएगा और उल्टा सॉल्व करना है। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा यहां पर कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। आओ देखते हैं, कोई और तरीका देखते हैं, अभी तो समझ नहीं आ रहा मुझे, ये यहां पर आ गया, क्योंकि ये पीपीटी पुरानी भी है कुछ क्वेश्चन, तो तब तो वाले क्वेश्चन भी थे जो हम पुराने फॉर्मूले से कर सकते थे। साइन वहां जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा, 2 cos इनवर्स कॉट 2 tan इनवर्स x, ये बचा, और यहां आ गया साइन इनवर्स 0, जो कि 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 हो जाता है, 2 वहां जाकर डिवाइड होगा तो भी 0 हो जाएगा, तो यहां बचा कॉस इनवर्स, खाली यहां पर आया कॉट 2 tan इनवर्स x। देखो हिम्मते मदा तो मददे खुदा, ये आगे 0 ही आया, कॉस इनवर्स वहां जाकर कॉस 0 बनेगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पर आया भैया कॉट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहां पर आया 1, कॉट 2 tan इनवर्स x हो गया, तो मैं यहां पर कॉट पाई बाय 4 लिख सकता हूं, इधर कॉट पाई बाय 4 लिख सकता हूं, इधर बोलो बोलो बोलो, कॉट पाई बाय 4 लिख सकता हूं, सही है ना, कॉट पाई बाय 4 लिख सकता हूं, तो हमारा आ गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आ गया, ये इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई भैया tan पाई बाय 8। मुझे पक्का पता है तुमको कुछ याद आया है, तुमको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन याद आया कि नहीं आया, tan पाई बाय 8, जो कि आज जो हमने क्वेश्चन किया था उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है बेटा। tan पाई बाय 8 का मतलब और कुछ नहीं होता, ये होता है बेटा tan 45 डिवाइड बाय 2, चेक कर लो, 22.5 डिग्री होता है, और tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आज ही तुमको बताया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यस और नो, आज ही तुमको बताया है, मुझे पता है थोड़ा सा आज का मुश्किल लगा होगा तुमको, नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आई नो, क्योंकि हमारा बेस भी उतना स्ट्रांग नहीं था 11th क्लास का, बट मुझे पता है प्रैक्टिस है तुम कर लोगे। √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1, बस अब इसको आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना और काम हो जाएगा। यह आ गया √2 माइनस 1 अपॉन में 1, तो x की वैल्यू यही आ गई, बस यही वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमने बिना पुराने फॉर्मूलों का इस्तेमाल किए भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ब्रिलियंट है हम लोग। सेम यहां पाई बाय 4 है, दिखाता हूं कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, दोनों तरफ क्या डाल दो, tan डाल दो, दोनों तरफ क्या डाल दो बच्चों, tan डाल दो, ठीक है जी। एक तरीका तो ये दोनों तरफ tan डालने वाला है, एक और बता देता हूं, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, जैसे यहां आया tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, यह आया पाई बाय 4
माइनस tan इनवर्स x, नहीं है यहाँ पर, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। अब दोनों तरफ tan डाल दो, दोनों तरफ tan डालोगे तो यहाँ पे बचेगा खाली x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, बाहर tan अंदर tan इनवर्स कट जाएगा, और इधर डालोगे तो यहां पर आ गया tan पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। यहां फॉर्मूला लगा दो, लगा दोगे ना, क्या होता है tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y। सही तो है, ऐसी तो है, यहाँ पे सेम चल रहा है, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, यह आ गया 1। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं नए फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, नए क्या मतलब जो जितने फॉर्मूले 11th के थे उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आ गया भैया। क्या इसको सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बता दो, बोल दो सर हम तो नहीं निकाल पाएंगे, बोलो तो सही एक बारी। यहाँ पे एलसीएम लगाओ, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, या आया x माइनस 2 माइनस x माइनस 1, या आया x माइनस 2 प्लस x माइनस 1, बेस से बेस कट गया है, ये वाले बेस से ये वाला बेस कट गया है, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, x से x कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। अरे अब तो सॉल्व करके निकाल लेना यार, कोई तो रोक लिया करो कैमरे से बाहर आकर, कराए जा रहे हो कराए जा रहे हो कराए जा रहे हो, ठीक है ना। अरे ये सॉल्व वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भाई, ये सारे सॉल्व वाले क्वेश्चन है। आई थिंक वी हैव डन दिस। एक और करते हैं, कॉस है बाहर tan है, मकसद याद है ना तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद सर बोले देखो, tan इनवर्स x को थीटा लिया, x की वैल्यू आ गई tan थीटा, यानी मेरा परपेंडिकुलर x और बेस 1 है, तो मेरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1, तो देयरफॉर मुझे क्या चाहिए कॉस, तो मेरे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेटा मैंने यहां पर कॉस, यहां लिख दिया कॉस इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। आया मुझे? कुछ भी तो नहीं किया, मकसद तो याद है ना तुम्हें, tan को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, बस वही तो है। देखो अब यहां पर साइन है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसको लिखूंगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। पंडित बता रहे बोले, इधर से इसको काटेंगे, इधर से इसको काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 25 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 25 बाय 16 माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ गया, 9 बाय 16 एक्स स्क्वायर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 बाय 4। दोनों डाल के देख लेना कौन सी सही आ रही है मेरे यार, ठीक है जी। खत्म है जी मेरे हिसाब से, अब तो कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, मैंने सब कुछ करा दिया, सब कुछ हो गया, सॉल्विंग वाले भी करा दिए, थोड़े सॉल्विंग वाले के ऊपर फोकस करेंगे। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन। यूजुअली मैं जो वन शॉट कराता हूँ, वो रुक रुक के कराता हूँ, लेकिन आज वाला पूरा वन शॉट मैंने एक ही बारी में किया। बीच में 2 कट लगे होंगे, दिखे होंगे, 2 कट लगा होगा, एक स्टार्टिंग में था और एक अभी थोड़ी देर पहले। जब कोई आ जाता है कुछ बात करने के लिए तो कट लगाना पड़ता है, बाकी मैं नहीं रुका आज। चलो मजा आया भाई पढ़ाकर, बहुत मजा आया। तो हम लोगों ने लगभग 2 घंटों के अंदर इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया, लेकिन आप पहले वन शॉट देखेंगे फिर इस पर आएंगे। अगला चैप्टर मेरा मैट्राइसिस होगा, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं साइंस एंड फन एडुकेशन चैनल पर दे चुका हूं मेरी वीडियो के अंदर, आप देख लेना। मैट्राइसिस बाय उषांक सर टाइप करोगे तो आपके पास सामने एक या 2 लेक्चर्स आएंगे, दोनों में से कोई भी देख लेना वन शॉट, जो रिकॉर्डेड फॉर्म वाला होगा, लाइव वाला नहीं, वो देख लेना, और उसके अंदर अपने सारे बेसिक्स को पूरा कर लेना। मैं अगली क्लास में मैट्राइसिस कराऊंगा। कई बच्चे पूछ रहे थे मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट एक साथ कराओगे, तो मुझे लगता है कि हम सीरीज बना रहे हैं, प्रॉपर एक अच्छी सीरीज बनाते हैं, तो हम मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट अलग अलग ही रखते हैं, एक में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो मिलूंगा अगले लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। विनर सीरीज, इफ यू वांट टू परचेज द विनर सीरीज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन पे मिल जाएगा।
और अगर आप ये लेक्चर 14, 15, 16 से पहले देख रहे हो तो वो सेल का मैंने आपको बताया, द फ्रीडम फेस्ट सेल जो आ रही है हमारी, जिसके अंदर अप टू 60 to 80% फ्लैट ऑफ है, मतलब बेहतरीन। ठीक है ना, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।